बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी कोई भी नेता है, उनको महिपाल बना देंगे इस जनता की ताकत से। लोन करंसर नहीं, इस तहसील में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें इस महिपाल को जानता नहीं हो, और उसकी जानने की वजह ये जनता की ताकत है। कुछ लोग कहते होंगे कि महिपाल को बीजेपी की टिकट नहीं मिली, कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, कोई महिपाल का आवेदन बता देना। मैंने ये चुनाव राजनीति के लिए नहीं लड़ा हूं। मेरे परिवार ने, जब से देश आजाद हुआ है तब से मेरा परिवार राजनीति कर रहा है। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मोहन सिंह जी राठौड़ चूरू से 2 बार विधायक रह चुके हैं और सांसद रह चुके हैं। मैं मेरे दादाजी के सिद्धांतों पे चल के राजनीति करूंगा, नेताओं की राजनीति नहीं। मेरे दादाजी ने 3 चुनाव लड़े, लेकिन टिकट बंद कमरे में नहीं ली, जनता की दी हुई टिकट पे चुनाव लड़े थे और जीते थे। और आज जो मेरे सामने कैंडिडेट है, आधे को तो ये लोन कैंसर की जनता जानती नहीं है। और जो बीजेपी जो भारत की आज की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका उम्मीदवार मेरे सामने लोन कैंसर से है, उसका लोन कैंसर की 10% जनता नहीं जानती। क्यों? तो उसको टिकट एक बंद कमरे में मिली है, और वो ही नेताओं की अपनी राजनीति को लेकर। और ये महिपाल, जितने यहाँ के नेता जो काम कर रहे हैं ना, उतना बिना किसी पद पे करते हैं। ये नेता बोलते हैं कि हमारे पास आज हमारी सरकार नहीं है। कोई बीजेपी के पास है और अभी कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी के नेता बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। इस भाई के पास कभी रात को आ जाना, जब तक जिंदा रहूंगा सरकार अपने कदमों में रहेगी। जिसके साथ जनता है, नेताओं को जनता बनाती है। नेता बंद कमरे में नहीं बनता, इस जनता के दिए वोटों से नेता बनता है। और इस गांव की समस्या तो मैं आपको क्या गिनाऊं, आप तो गुजरे और मैं 24 घंटे, जब ये आप बार ये अस्पताल का विचार आ रहा था, मैं इस गांव की समस्या नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि किसी से छिपी हुई नहीं है। ये आप, मुझे इस नेतागिरी की बिल्कुल शौक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ये समाज सेवी था और राजनीति में आगे आ रहा, उनको समझा देना। और इस मंच से बोल रहा हूं, राजनीति और समाज सेवी में फर्क क्या है? इस कुछ नेताओं ने जो जनता के काम आता था, समाज सेवा, ये राजनीति है ना, उसको व्यवसाय बना दिया। और इसी को बताने के लिए आपका भाई आज आपके बीच में खड़ा है। मेरे पास, मैं मेरे परिवार का, मेरे पिताजी आए हुए बैठे, मैंने उनको बोला, पापा आप कहीं मत जाना वोट मांगने, अगर इस जनता को लगता है कोई हमारे साथ खड़ा है तो वोट दे देगा। जनता वोट उसी को देती है जो जनता के लिए दिन और रात खड़ा हो। और इस गांव की कोई भी समस्या नहीं है, मेरा एक भी कोई गलत काम नहीं है। जो नेताओं के गलत काम होंगे उनको डर लगता होगा कि आज बीजेपी के साथ खड़े होंगे तो कांग्रेस की सरकार नुकसान कर देगी, कांग्रेस के साथ है तो आने वाले टाइम में बीजेपी नुकसान कर देगी। इस महिपाल को किसी का डर नहीं है। मेरे खेत में अनाज होता है खाने के लिए, उससे मेरा परिवार पाल लूंगा, लेकिन गलत कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और जो जनता के साथ अन्याय करेगा उसके खिलाफ जरूर बोलेंगे। और ये जो पद है ना, पंचायत समिति सदस्य से जो पद है, उतना काम आपका भाई अभी भी करवा सकते हैं। मेरे को किसी नेताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरी ताकत इस गांव के युवा है, इस गांव की जनता है। इस गांव के नेताओं को मैंने सुना है, जो लोग उनके पास जाते हैं कि अभी तो हम विधायक हार चुके हैं, और विधायक
जो वर्तमान विधायक है वो आज जनता को जवाब देते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। वो एक थानेदार को एक आम जनता के छोटे से काम के लिए फोन नहीं कर सकते, लेकिन ये भाई आपका रात को 1 बजे फोन कर लेना। थानेदार किसी एमएलए का फोन नहीं रिसीव कर सकता, लेकिन आपके भाई का फोन रिसीव उसे करना पड़ता है। क्यों? ये 200-250 युवाओं के साथ अभी आ जाएगा। मुझे ताकत दी है जो इस गांव की जनता की दी हुई ताकत है। कोई नेता की टिकट की ताकत नहीं है मेरे पास। चुनाव तो अपन निश्चित जीतेंगे। मुझे आप सबका जो प्यार देखकर, कल मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि कार्यालय उद्घाटन करना है, भीड़ करो। मैंने कहा जो मुझे मिलेगा उसको बोल दूंगा। अगर जनता को काम की जरूरत है, गांव में विकास की जरूरत है, तो इस गांव के लाडले महिपाल को वोट दे देना। और चुनाव चाहे जीतो चाहे हारो, इस आवाज को कोई नहीं रोक सकता। नहीं है। और जो नेता अभी कुछ बात जो जीतेंगे, जीतते ही बंद कमरे में बंद हो जाएंगे। ये आपका भाई बोल रहा है 8 तारीख तक वो बंद हो जाएंगे, लेकिन आपका भाई जीतने के बाद आपके बीच में मिलेगा। किसी नेता के नहीं, जनता के बीच फैसला करेंगे जो भी करना है जो। और उन नेताओं को भी बोल देना कि हमारा ये भाई, इसे किसी सरकार किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। इस गांव में जो अधिकारी आएगा उसको अपना काम करना पड़ेगा। इस जनता की ताकत और जोर से काम करवाएंगे। इस गांव के नेताओं, आपने तो देखा होगा अगर किसी घर की लाइट चली जाती है, अगर रात को कहीं तार टूट गया है, तो इन नेताओं के फोन बिजली विभाग वाले रिसीव नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एन और जैन का नंबर है, बाकी किसी के नहीं है। वो तो एन जैन तो रात को 8 बजे बंद कमरे इसी कमरे में सो जाते हैं। लेकिन ये आपका भाई महिपाल, आप लोगों को पता नहीं होगा कि आपके घर का ट्रांसमीटर कौन सा है, लेकिन इस गांव की एक एक चीज ये आपका भाई बता सकता है। और इस गांव के छोटे से एक कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी के नंबर मोबाइल में सेव है, और हर अधिकारी के पास मेरे नंबर ऊपर सेव है। उनको पता है कि अगर इसका फोन रिसीव नहीं किया तो सुबह ये हंगामा कर देगा। मेरी ताकत, आप लोग मुझे वोट दें, ये नेता घर घर में महिपाल बन जाएंगे। ये जो नेता है ना, ये महिपाल बनकर काम करना सीख जाएंगे। इनको पता है कि बंद कमरे में टिकट मिलने से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जो जनता फैसला करेगी वही उम्मीदवार जीतेगा। सबका बहुत बहुत पुण्य, आभार, धन्यवाद।